कोई भी मेरी बहन, कोई भी मेरी जीजी अपने कमरे में, अपने कक्ष में अटाला नहीं रखते। ये कथा हमने पहले कही है। बोलो सुनी कि नहीं सुनी? बोलो तो जम के। सुनी है ना कि कोई भी बहन, कोई भी माता, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष अपने सोने वाले कमरे में, जिस कमरे में वो सोते हैं, जिस कमरे में वो विश्राम करते हैं, जिस कमरे में वो आराम करते हैं, उस कमरे में अटाला नहीं रखते, कबाड़ा नहीं रखते, कचरा नहीं रखते, बेकार सामान नहीं रखते। जो काम की चीज है उसी को वो अपने कमरे में रखते हैं। जो अच्छी चीज है उसी को वो अपने कमरे में रख रहे हैं। जब हम और आप अपने कमरे में कोई कचरा नहीं रखते, हम और आप अपने कमरे में कोई कबाड़ा नहीं रखते, हम और आप अपने कमरे में कोई बेकार सामान नहीं रखते, तो भोलेनाथ अपनी पृथ्वी पर किसी बेकार को नहीं रखते, सबको अच्छा ही रखते हैं। जो काम का है, आपके और हमारे जन्म का कारण केवल इतना है कि हम और आप कुछ ना कुछ अपनी मातृभूमि के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने सत्कर्म के लिए, भगवत स्मरण के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए हमारा जन्म हुआ है। कुछ अच्छा करने के लिए हम पैदा हुए, कुछ अच्छा करने के लिए हमको ये मानव का शरीर मिला। अगर हम अच्छा करने वाले नहीं होते तो मानव का शरीर भी हमको प्राप्त नहीं होता। पूर्व में जो हमने कर्म करा है, वो कर्म करते 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 हम इस मानव के शरीर तक पहुंचे। अब देखो, शिव महापुराण में षडानंद कार्तिकेय जी का वर्णन आता है, और कार्तिकेय बाबा का जब वर्णन आता है तो कार्तिकेय जी ने भी, षडानंद कार्तिकेय जी ने अपनी माता से पूछा था, पार्वती जी से, कि मेरे जन्म का कारण क्या, मैं क्यों पैदा हुआ। हमारे जन्म का कारण है क्या। और मेरी जितनी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, अपने भीतर कभी भी इस बात के लिए दुखी मत होना कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरा कोई व्यापार नहीं है, मेरी कोई नौकरी नहीं है, मेरी कोई सर्विस नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं बिल्कुल कोई काम का नहीं हूँ, मेरा जीवन पूरा बेकार है। ये अपनी बुद्धि में ये बात कभी लेकर मत आओ। कभी ये मत सोचो कि मैं किसी काम का नहीं हूं, कभी ये मत सोचो कि मैं एकदम फ्री हूं, कभी ये मत सोचो कि मैं कोई काम का ही नहीं हूं। कई लोग कहते हैं मेरा बड़ा भैया काम करता है, मेरा छोटा भैया काम करता है, मैं काम ही नहीं करता। कई बार अपनी घर की धर्म पत्नी भी ऐसी होती है जो अपने पति से कह देती है, देखो तुम्हारे जेठ, हमारे बड़े भैया काम कर रहे हैं, छोटे भैया काम कर रहे हैं, और तुम कुछ काम नहीं करते हो, निठल्ले जैसे रहते हो। नहीं, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। कभी अपने मन में, अपनी चित्त वृत्ति में, अपने विचारों में, अपने भावों में ये लेकर मत आओ कि मैं किसी काम का नहीं हूं। आप किसी काम के नहीं हो ना, तो एक काम करना चालू करो। वीरान पड़ी हुई भूमि पर, वीरान पड़े हुए जगहों पर एक एक वृक्ष लगाना प्रारंभ कर दो बेलपत्री के, या गौ माता की सेवा करना प्रारंभ कर दो, या किसी शिवालय में जाकर शंकर के मंदिर में सेवा करना प्रारंभ करो।
पर गलत सोच अपने भीतर मत लाओ कि मैं किसी काम का नहीं। वो कहते हैं ना, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचना उसने करी, बनाने वाला वो है। और जब रचना उसने करी, बनाने वाला वो है, सृष्टि की रचना उसने करी, तो किसी फालतू को वो पैदा नहीं कर सकता, किसी व्यर्थ को वो पैदा नहीं कर सकता, किसी भी व्यर्थ व्यक्ति को वो जन्म नहीं दे सकता। यहाँ पर पृथ्वी पर एक एक बच्चा, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला एक एक मनुष्य, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला एक एक व्यक्ति, सब काम के हैं। कुछ काम नहीं है तो वृक्ष लगाइए, कोई काम नहीं है तो गौ माता की सेवा करिए, कोई काम नहीं है तो शंकर के मंदिर में जाकर सफाई करिए। एक दिन उसकी नौकरी करते करते वो तुम्हारा हाथ पकड़कर कब कौन सी नौकरी में लगा दे कोई भरोसा नहीं है। सेवा करिए। सेवा करो पर गलत संगत में मत बैठो। हमने कई छोटे छोटे गांवों में देखा है, बुजुर्ग लोग जब फ्री हो जाते हैं ना, तो पीपल के पेड़ के नीचे कहीं ओटला बना है गांव में, कहीं जगह बनी हुई है गांव में, उस पर बैठ के केवल हाथ से पत्ते घिसते रहते हैं। हमने देखा है उनको। और मेरा निवेदन है गांव के जितने बुजुर्ग हैं उनसे भी, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पत्ते घिसने से तुम्हारी जिंदगी पूरी नहीं होगी। किसी ओटले पर बैठकर पत्ता घिसने से या चिलम फूकने से तुम्हारी जिंदगी पूरी नहीं होगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान किसी ओटले पर बैठकर पत्ते घिसने से या व्यर्थ की बात करने से तुम्हारी जिंदगी पूरी नहीं होगी। शिव महापुराण में भगवान देवाधिदेव महादेव पार्वती जी को जब भ्रमण कराने के लिए काशी में लेकर जाते हैं, तो काशी में पहुंचकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती, संसार में जन्मा हुआ व्यक्ति जिस दिन अपने समय की कीमत समझ जाता है, उस दिन मैं उसके समय को श्रेष्ठ बनाना प्रारंभ कर देता हूं। आप समय की कीमत को समझो। जिस दिन आपने समय की कीमत को समझना प्रारंभ कर दिया, उस दिन भगवान ने आपका समय श्रेष्ठ करना प्रारंभ कर दिया। जिस दिन आपने समय की कीमत को जानना प्रारंभ कर दिया कि मेरा समय मुझे अमूल्य बनाना है, कीमत वाला बनाना है, मेरा समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अब यहां पर देखो, अब यहां पर जितने लोग आए हैं ना, 1 बजे से 4 बजे तक कथा है। जो जानते हैं कि कथा की कीमत क्या है, जो जानते हैं कि शिव महापुराण सुनने के बाद मेरा बाबा मुझे खाली नहीं भेजेगा, वो अपनी कथा में चित्त लगाकर, मन लगाकर, मौन होकर आराम से कथा को सुनते हैं, अपना ध्यान पूरा कथा में लगाकर बैठते हैं। और जिनको कथा की कीमत ही नहीं मालूम ना, जिसको इस डायमंड की, इस हीरे की, इस कोहिनूर हीरे की कीमत नहीं मालूम ना, वो व्यर्थ में उसको बटोर कर ले जाना भी नहीं चाहता, वो ध्यान देना भी नहीं चाहता। कीमत जानिए।
इस चिलचिलाती हुई गर्मी में 46 डिग्री टेम्परेचर है आज। अब 46 डिग्री टेम्परेचर के अंदर आप सब 2-2, 3-3 घंटे पहले आकर बैठे हो। 1 बजे से 4 बजे तक कथा तुम्हें सुनना है, तो तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा केंद्र, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा हृदय शंकर के चरणों में होना चाहिए। शिव चरणारविंद, अपने समय की जिसने कीमत जान ली, जो अपने समय को पहचान गया, जिसने अपने समय की कीमत को जान लिया। शंकर भगवान माता पार्वती जी से काशी में कहते हैं कि जो अपने समय की कीमत जान जाता है, उसके समय को बदलने में देरी नहीं लगती। मैं स्वयं आगे रहकर उसका समय बदल दूं। समय की कीमत को जानो। कलयुग में ये कलिकाल चल रहा है। कलयुग में कोई आपको स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। पत्नी ने जो वचन किए, पत्नी ने जो बात करी, पति हो सकता है उसको स्वीकार करे ना करे। पति ने कुछ कहा, पत्नी स्वीकार करे कि नहीं करे मालूम नहीं। भाई ने कुछ कहा, भाई स्वीकार करे कि नहीं मालूम नहीं। बहन स्वीकार करे कि नहीं मालूम नहीं। माता पिता स्वीकार करे मालूम नहीं। अड़ोसी पड़ोसी तुम्हारी बात को स्वीकार करे कि नहीं करे पता नहीं। समाज के लोग आपकी बात को स्वीकार करें ना करें, पर दुनिया के लोग इस कलिकाल में आपकी बात को स्वीकार करें चाहे ना करें, पर इतना पक्का है कि दुनिया के लोग समय निकालकर आपका शिकार जरूर कर लेंगे, पर आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। आपका शिकार कर लेंगे। दुनिया के लोग लगे रहेंगे कि मौका मिलना चाहिए कहने के लिए। जैसे ही कोई मौका मिला ना, और आप किसी पड़ोसन के दरवाजे पर रोने के लिए गए, आप किसी पड़ोसन के दरवाजे पर अपनी बात कहने के लिए गए कि मैं तो बहुत दुखी चल रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे बहुत कष्ट है। आप अपने पड़ोसी के यहाँ कहने के लिए गए, वो पड़ोसन तुम्हारा शिकार करना चाहती है। वो पड़ोसन एक ना एक जगह जाकर जरूर कहेगी कि पहले तो सेठानी बनकर घूमती थी, अब जगत में रोती फिर रही है। स्वीकार नहीं करेंगे वो आपकी बात को, स्वीकार नहीं करेंगे वो आपके वचन को, वो आपका शिकार करेंगे। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जगत में किसी के आगे मत जाकर रोइए, द्रौपदी से सीख लो। द्रौपदी ने अपने धृतराष्ट्र गांधारी काका ससुर से कहा, मेरा चीर खिंच रहा है, काका ससुर तुम तो बोलो। धृतराष्ट्र कहते हैं मेरी आंखें नहीं है। गांधारी कहती है मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है। भीष्म पितामह कहते हैं मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है। गुरु द्रोणाचार्य मना कर देते हैं, सारी की सारी सभा मना कर देती है। पांडव तक उठकर द्रौपदी के चीर को नहीं बचाते। तब द्रौपदी को समझ में आ गया कि ये पूरा संसार केवल देखने वाला है और तुम्हारे पर ठिठोली करने वाला है। ये पूरा संसार केवल तुम पर उंगली उठाने वाला है। ये पूरा संसार केवल तुम्हारी खामियां देखने वाला है। ये पूरा संसार तुम्हारी गलतियों को छांटने वाला है। तुम्हारी अच्छाई तुम कितना भी कर लो, अच्छाई थोड़े दिन करोगे लोग भूल जाएंगे, पर बुराई जीवन पर्यंत तक निकालते रहेंगे। द्रौपदी समझ गई ये यहाँ जितनी सभा में बैठे हैं ये कोई मेरा साथ नहीं देंगे। जब द्रौपदी ने जान लिया कि यह सब व्यर्थ है, तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा और मेरा ठाकुर आकर द्रौपदी का चीर बढ़ाकर चला गया। एक दिन आप भी जान जाओगे, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले परिवार से सब जितने भी हैं इनको पहचान जाओगे एक दिन। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। शिव ने जन्म दिया, शिव तक की यात्रा है। शिव ने जन्म दिया और शिव तक की यात्रा है। मरने के बाद आखिरी में अभी कहीं पर भी घूम लो फिर लो, पर मरने के बाद आखिरी में तो मेरे शंकर के करीब ही जाना।
अंत समय में तो मेरे देवादिदेव महादेव के नजदीक में ही जाना, अंत समय में तो मेरे शंकर के करीब ही पहुंचना, अंत समय में तो जाना शमशान ही है, पहुंचना उसके पास। एक बहुत सुंदर कथा आती है, भक्तमाल में एक संत गोरा कुमार की कथा आती है। गोरा कुम्हार था, मिट्टी के बर्तन बनाते थे और मिट्टी के बर्तन बनाकर उसको बेचकर अपना यापन किया करते थे। गोरा कुमार, जिनकी माता का नाम रुक्मणी था और पिता का नाम माधव जी था। गोरा कुमार तो पंडरीनाथ, हरिविठ्ठल, भगवान विष्णु के भक्त थे, पर इनके जो माता पिता थे रुक्मणी और माधव, गोरा कुमार के जो माता पिता हैं श्री रुक्मणी जी और माधव जी, ये दोनों भगवान शंकर कालेश्वर महादेव का पूजन करते थे। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, एक आराधना दिल से आप अगर प्रार्थना कर रहे हो, दिल से आप अगर देवादिदेव महादेव को जल चढ़ा रहे हो, दिल से आप भगवान शंकर को रिझा रहे हो, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारी वो प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होगी और तुम्हारा चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाएगा, उसका फल मिलेगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, वो निष्फल नहीं जाता, वो फलित होता है। और शंभो शरणे पड़े, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। गोरा कुमार के माता पिता रुक्मणी जी और माधव जी, कालेश्वर महादेव का पूजन करते हैं। अब देखिएगा जरा, दोनों पति पत्नी के अलग अलग नियम है। गोरा कुमार के जो माता पिता हैं, उन दोनों के शंकर जी को रिझाने के अलग अलग नियम। मेरी जीजियों, आप शिव जी के मंदिर में कैसी पूजन करती हो ना, करो। और आपकी पड़ोसन से निवेदन है कि आपकी पड़ोसन को देखकर पूजन मत करो। आपकी पड़ोसन को देखकर पूजन मत करो कि उसने कंकु चढ़ाया है तो मैं भी चढ़ाऊंगी, उसने चंदन चढ़ाया है तो मैं भी चढ़ाऊंगी, उसने चावल चढ़ाया है तो मैं भी चढ़ाऊंगी, उसने कमलगट्टे चढ़ाए हैं तो मैं भी चढ़ाऊंगी। अब तुम्हारे पास में अगर वो चीज नहीं है तो तुम जाकर अपने पति से कहोगी, पति चिड़चिड़ाएगा, मैं कहाँ से लाके दूं बाजार में, मैं नहीं जा रहा, धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही, मेरे को नहीं लाना, और वो चिड़चिड़ करेगा। और मान लो चिड़चिड़ कर कर अगर वो कमलगट्टा ले भी आया, चिड़चिड़ करके वो काली मिर्च ले भी आया, चिड़चिड़ करके गुस्सा कर कर अगर उसने थोड़ा वो सामान तुम्हें लाकर भी दे दिया और वो सामान तुम शंकर जी को चढ़ाओगी, तो भगवान शंकर स्वीकार करेंगे क्या? जम के बोलो जरा, नहीं करेंगे। प्रेम से लेकर आता ना तो भगवान स्वीकार कर ले।
स्नेह बस लाता ना तो भगवान स्वीकार कर ले, पर प्रेम से लाया ही नहीं ना। अब यहां माताएं बैठी हैं, सावन के महीने में हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराते हैं। अब कई माताएं ऐसी हैं कि वो सामान में अपने पति से जाकर कहती हैं, सुनो समी पत्र ला के दो, सुनो लौंग ला कर दो, सुनो ये ला कर दो, सुनो वो ला कर दो। पति गुस्सा कर जाए, पति चिड़चिड़ा हो जाए, बेटे गुस्सा कर जाए, बेटे चिड़चिड़े हो जाए। तो शिव महापुराण की कथा कहती है फिर एक काम करो, अगर कमल गट्टा नहीं है तो चावल का दाना समर्पित कर दो, काली मिर्च नहीं है चावल का दाना समर्पित कर दो, अगर लौंग नहीं है चावल का दाना समर्पित कर दो। पर कोई चिड़चिड़ होकर कोई सामान ला कर दे और वो शंकर जी को चढ़ाओ, वो मेरा शिव स्वीकार नहीं करता। प्रेम वश आया हो तो शंकर को दो, प्रेम वश। एक पत्र है, देखिए, पत्र नहीं प्रश्न है। गुरुजी, क्या घर के मंदिर में शिवलिंग और शिव परिवार दोनों एक साथ रख सकते हैं? शंकर भगवान की मूर्ति नहीं, शंकर भगवान का शिवलिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिवलिंग। और शिवलिंग है, और कई लोग कहते हैं गुरुजी अब हमारे पास में शिवलिंग है तो क्या नंदी भी रखना जरूरी है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है घर के अंदर शिवलिंग अगर रखा हुआ है, घर के अंदर शिवलिंग अगर रखा हुआ है तो नंदी हो तो ठीक, नहीं हो तो आप और हम जब बाबा को रोज प्रणाम करते हैं तो हम भी नंदी से कम नहीं होते हैं। हम भी नंदी से, आप और हम बाबा को प्रणाम कर रहे हैं तो आप भी और हम भी शिव के उपासक हैं। अब कहा शिवलिंग रखें तो क्या साथ में पार्वती जी रखना जरूरी है, कार्तिकेय रखना जरूरी है, कि गणेश जी रखना जरूरी है? तो गणेश जी तो सबके घर में पहले से रहते हैं। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। अब पार्वती जी की बात आई तो सब जितने भी बैठे हो ना, सबके घर में कुल देवी तो होती ही है। माता जी का फोटो होगा, माता जी का चित्र होगा, कुछ ना कुछ माता का स्मरण होगा। और नहीं होगा तो जो शिवलिंग होता है, आपको पहले भी वर्णन किया, जैसे ये जलाधारी, ये शिवलिंग, ये पानी बह रहा है, यहाँ गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, पार्वती जी, शंकर जी, मतलब पूरा की पूरा परिवार देवादिदेव महादेव का शिवलिंग के रूप में विराजमान। अब अगला प्रश्न आता है, क्या घर के मंदिर में पीतल का शिवलिंग रखना उचित है कि नहीं है? किसी धातु का शिवलिंग या किसी पदार्थ का शिवलिंग रखना उचित है कि नहीं है? देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कहती है, यदि आप अपने जीवन में एक बार लिंग शिव महापुराण अगर सुनेंगे या लिंग पुराण को आप पढ़ेंगे, बाजार में से लाकर गीता प्रेस की लिंग पुराण का अगर वर्णन करेंगे तो उसके अंदर या शिव महापुराण के अंदर वर्णन किया गया, भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, इंद्रदेव, वरुण देव, गरुण देव, 33 कोटि देवी देवताओं ने सबने अपने अपने अनुकूल शिवलिंग का निर्माण किया। किसी ने पीतल का, किसी ने लकड़ी का, किसी ने पार्थिव का, किसी ने मोती का, किसी ने चांदी का, किसी ने तांबे का, किसी ने लोहे का, किसी ने माखन का, किसी ने दही का, किसी ने अन्य अन्य तरह के शिवलिंगों का निर्माण किया है। तो शिव पुराण कहती है तुम्हारे घर में अगर पीतल का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, धातु का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, मट्टी का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, चीनी का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, लकड़ी का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, पत्थर का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, पारद का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, स्फाटिक का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो। तुम्हारे पास में जैसा शिवलिंग है वैसे तुम पूजन करो, मेरा महादेव उसमें भी प्रकट होकर भाव से स्वीकार करो। उसमें कोई भेद नहीं।
कि हमको ये शिवलिंग रखना है कि वो शिवलिंग रखना है कि ये शिवलिंग स्वीकार करना है कि वो शिवलिंग स्वीकार करना, उसमें कोई भेद नहीं, उसमें कोई भेद नहीं। जो शिवलिंग आपके पास में आप उसका पूजन करें, जो शिवलिंग आपके करीब में आप उसकी आराधना करें, जो शिवलिंग आपके नजदीक में है आप उसकी आराधना करें, आप उसका पूजन करें। और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, मकान बनाने के लिए प्लाट की जरूरत पड़ती है, रिटर्न नहीं आ रहा है। मकान बनाने के लिए, जम के बोलो जरा, प्लाट की जरूरत पड़ती है। और भगवान को अपने घर में बुलाने के लिए केवल निर्मल मन की जरूरत पड़ती है, अच्छे दिल की जरूरत है। मेरा वो घरदानी प्राप्त हो जाए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। निर्मल मन चाहिए। वो कहते ना, कैसे आएंगे प्रभु, कैसे आएंगे प्रभु, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आए। मन का मेल नहीं है धोया, कैसे आएंगे भगवान। कैसे मिले? ए मेरी जीजियों, घर की तो झाड़ू लगा रही हो, दरवाजा भी साफ कर रही हो, घर की झाड़ू भी लगा रही हो, घर की झाड़ू भी लगा रही हो, दरवाजा भी साफ कर रही हो, सब कुछ कर रही हो, घर में पोछा भी लगा रही हो, झाड़ू भी लगा रही हो, पोछा भी लगा रही हो, घर भी साफ कर रही हो, पर ईमानदारी से बोलना, मन के अंदर किसी के प्रति बैर भाव रख रही हो। मेरी जेठानी ने ये कर दिया, देवरानी ने ये कर दिया, देवर ने ऐसा कर दिया, सास ने वैसा कर दिया, रिश्तेदारों ने ऐसा कर दिया। अब तुमने झाड़ू तो खूब लगाई, पोछा भी लगाया, तुमने सफाई भी बहुत करी और मन साफ ही नहीं कर पाई, तो ईमानदारी से बोलो भोलेनाथ जी आएंगे? अरे बोलो तो जम के नहीं आए। हृदय तो साफ करो, मन तो साफ करो। गोरा कुमार की मां, माता जी, और गोरा कुमार के पिताजी, दोनों की आराधना करने का तरीका अलग अलग है, दोनों का। तुम जैसे रिझाना चाहो वैसे रिझाओ भगवान। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम उमा पवन जी खंडेलवाल है। अच्छा, जजमान परिवार का ही पत्र है। हाथ हिला दो एक बार ऐसे। मेरा नाम उमा पवन जी खंडेलवाल है। हम शिव महापुराण के बाबा की कृपा से यजमान भी बने हैं। 5 सालों से मेरी जीभ पर एक छाला था, जिसकी वजह से मुझे भोजन करने में तकलीफ होती थी। छाले को 5 साल हो गए थे। मैंने ये बात अपने घर के किसी भी व्यक्ति को नहीं बताई। पिछले 6 महीने से यह तकलीफ और ज़्यादा आसानी हो गई, भोजन करने में दिक्कत आने लगी। तब मैंने
अपनी छोटी बेटी से कहा तो उसने कहा कि हॉस्पिटल में जांच कराते हैं, और हॉस्पिटल में जांच कराने का बोला। तब हमने हॉस्पिटल में जांच कराने के लिए रायपुर गए, और वहाँ डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर छाला 15 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं कैंसर के लक्षण आ जाते हैं। ये सुनकर हमारे आंख में आंसू आ गए, परिवारजनों का परामर्श हुआ। फिर हम लोग मुंबई निकल गए और मुंबई के डॉक्टरों से जांच कराई, और जांच कराने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि छाला निकालना पड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा कि क्या दशा है। उसी बीच हम विश्वास रखकर सीधे सीहोर चले गए, और सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ गए। उस रुद्राक्ष का पानी में गलाते उसका पानी हम पीना चालू कर दिया, और बाबा से बोल दिया, बाबा कोई ऐसी बीमारी मत आ जन देना जिससे हमारे जीवन को परेशानी हो। बाबा को प्रणाम कर कर हम ऑपरेशन के लिए उस छाले को निकलवाने के लिए चले गए, और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल पीकर हम जब गए, और छाला जब निकाला गया, निकालने के बाद उसकी जांच हुई, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि कैंसर का कोई लक्षण नहीं आया। मेरे बाबा ने मुझे बचाया। आइए एक बेलपत्र ले जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति। गुरुजी आप कहते हो कि बाबा 3 महीने में पूरी करते हैं, पर मेरा देवाधिदेव महादेव इतना सरल है, आपकी वाणी से जो शब्द निकलते हैं वो बाबा की कृपा से शंकर उसको स्वीकार करता है और बोलता और सुनता भी है। ये शिव तत्व है। हमारी कामना पूर्ण होती ही है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से करो करो, बखान क्या करो मैं लाखों के ढेर का, चुपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। वो स्वीकार कर ले। आप अगर उसके आश्रित हो गए, ये श्रीमती उमा खंडेलवाल जी ने लिखा अपने पत्र में कि डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा कि स्थिति क्या है, पर यहां बता दिया था कि ऐसा ऐसा लक्षण है। पर हम भी जब कुबरेश्वर धाम गए तो बाबा को बोल कर आए कि अब हमको तुझे संभालना, और तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने मेरा काम जाने। हम उसके आश्रित हो गए ना, हमारा समर्पण उसके प्रति हो गया, हम उसके आश्रित हो गए। और जब हम मेरे देवाधिदेव महादेव के आश्रित हो जाते हैं, उसके समर्पित हो जाते हैं, फिर वो संभाल लेता है। फिर वो संभाल, हमें नहीं संभालना, फिर उसको संभालना। एक पत्र और देखिए।
श्रीमती सरला ठाकुर, पलारी बालोदा बाजार, रायपुर, छत्तीसगढ़। बलोदा बाजार, रायपुर, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। श्रीमती सरला ठाकुर, पलारी बलोदा बाजार, रायपुर, छत्तीसगढ़। मेरे बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। पत्र को आप लोग एलईडी पर या आस्था चैनल पर भी साथ में पढ़ सकते हैं। मेरे बाबा का मैं क्या बखान करूं। सन 2019 में मुझे स्लीप एपनिया का रोग हो गया था। मेरा ऑक्सीजन का स्तर अचानक गिरकर 40 और 50 पर आ जाता था। सांस लेने में दिक्कत होती थी। मैं लगभग 15 दिनों के लिए आईसीयू में पड़ी रहती थी। एडमिट होना पड़ता था। डॉक्टरों ने बाईपेप मशीन लेने को बोल दिया। इसे घर पर ही हम 24 घंटे ऑक्सीजन की मशीन को 24 घंटे लगाकर रखते। जब 24 घंटे मशीन को लगाकर रखते तो अंदर से चिड़ी भी उत्पन्न होती कि बताओ ये मशीन पे जिंदगी चल रही और ऑक्सीजन 24 घंटे लगा रहता। 3 महीने तक हमने मशीन को लगाकर रखा। डॉक्टर बोले कि इस मशीन को तुम्हें जीवन भर लगाना पड़ेगा और जिंदगी भर इस मशीन के बिना काम नहीं चलेगा। हम उस मशीन को लगाकर रहने लगे। तब एक बार आस्था चैनल पर टीवी के सामने बैठे कथा सुन रहे थे। चैनल बदलते बदलते आपकी कथा आने लगी और शिव महापुराण की कथा सुनी। कथा सुनकर शिव जी पर बेलपत्र और शंकर जी पे चढ़े हुए जल का महत्व आपने बताया और हमने अपने परिवार वालों से कहकर बेलपत्र और जल मंगाकर बेलपत्र खाना और पानी पीना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चालू करा। आज बाबा की कृपा से मेरा ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया और मेरी मशीन निकले हुए समय हो गया। अब मैं मशीन नहीं लगाती, अमलेश्वर की कथा में बैठी हूं। आई हैं, हाथ हिलाओ, कहां बैठी हैं? दिख गई, दिख गई। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाओ मां, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ। अब मैं बिना मशीन के कथा भी सुन रही हूं और बिना मशीन के अपने घर पर रह रही हूं। ये शिव तत्व। एक भरोसा केंद्रित करिए, एक विश्वास को बढ़ा लीजिए। संत गोरा कुमार जी की मां माताजी रुक्मणी, संत गोरा कुमार जी के पिता श्री माधव जी, दोनों की शिव भक्ति अलग अलग है। दोनों शंकर भगवान की भक्ति बड़ी अलग से करते हैं। और फिर निवेदन है, देखा देखी में पूजन बिल्कुल मत करो। देखा देखी में आराधना मत करो। देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है। हम पहले भी बोले, कक्षा 8वीं का पेपर था। एक के पीछे एक बच्चे बैठे थे और लिखने को आ गया एग्जाम में, परीक्षा में, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले बच्चे ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है। पीछे वाले बच्चे ने आगे वाले बच्चे का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। देखा देखी में काम बिगड़ गया। हम जैसी आराधना करते हैं ना वैसी करो। आपके दिल को जो अच्छा लगे ना वैसे शंकर जी का आराधना करो। आपको अच्छा लगना चाहिए, आपके मन को अच्छा लगना चाहिए, वैसे आप शिव की पूजन करो। जैसा तुम्हारा मन करे, जैसे तुम्हारा दिल कर जाए वैसे तुम शिव की आराधना करो। अब आज के ज़माने में क्या हो गया कि रोज़ की रोज़ तुम अपनी पूजन के तरीके को रोज़ बदल देते हो, रोज़ बदल देते हो। कोई महाराज आएगा, वो कह देगा कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, तो तुम लोग वो विचार कर लोगे कि ऐसा वो इतना बड़ा पंडित जी बोल के गया था कि पानी नहीं पीना चाहिए, तो लोगों ने पानी पीना बंद कर दिया। फिर कोई कहीं का आ जाए और तुमसे कह जाए कि तुम तो रोटी भी मत खाओ, तो तुम खाना बंद कर दोगे क्या?
अरे बोलो तो जम के, कर दोगे बंद? जो तुमको अकल देने आए कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ, शिवालय में मत जाओ, झाड़ू मत लगाओ, पोछा मत लगाओ, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को अपने घर में लाओ और पढ़ो, और फिर देखो कि सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोलता। एक बार उसका स्मरण करो, उसको पढ़ो, उसको पढ़ने का प्रयास करो। सत्य को दुनिया के लोग दबाना चाहते हैं, बहुत दबाने का प्रयास करेंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, जो उनसे बन सकता है वो करेंगे सारा, और सत्य को दबाने का प्रयास करेंगे। पर सत्य सत्य रहता है, वो मरते दम तक भी सत्य की सत्य ही रहता है, उसको कोई नकार नहीं सकता। सत्य को कोई नकार नहीं सकता, सत्य सत्य ही रहेगा। बोल बम का नारा है, सत्य को कौन नकारेगा? आप भजन करो। गोरा कुमार जी की माता रुक्मणी जी का पूजन करने का तरीका अलग है, अलग। और कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। कहां से? कहां से लाऊं चंदा, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। देखो, सांसारिक भाषा में और परमात्मा के भजन में यही अंतर है। हाँ, अपन भजन में कह रहे हैं कि कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे, कहां से लाऊं चंदा। और एक लड़का लड़की के सामने जब बैठता है ना, दोनों की जब आपस में बात होती है तो वो कह देता तेरे लिए चांद तोड़ के ले आओ। कितना झूठ। एक लड़का लड़की से कह देता तू बोल, अभी के भी तेरे लिए तारे तोड़ के ला दो, तारे। देख, लड़का कहता है लड़की को रिझाने के लिए, तेरा नाम मैंने अपने हाथ पे लिखवाया, देख तेरा नाम। रिझाने वाली बात है। ठीक हो? 24 घंटे मुख पर ऑक्सीजन लगी रहती थी, और बाबा के जल का तो प्रभाव है। आज कथा में भी बैठी हैं और घर में भी खाई। एक विचार करिए, लड़का लड़की से कह रहा मैंने तेरा हाथ पे नाम लिखा लिया, इतना प्रेम करता हूं। लड़की भी मूर्ख है, जो हाथ पे नाम लिखाया
और राजी हो गई। लड़की को कहना था पहले प्रॉपर्टी पे नाम लिखा के बता, एक बंगला, एक गाड़ी, 1 एकड़ जमीन, 1 बीघा जमीन, फिर मानू कि तुम उससे प्रेम करता है। भटकता फिरेगा, मोटरसाइकिल में डलवाने के लिए 100 रुपए भी नहीं है, प्रॉपर्टी के खाक लिखेगा। विचार करिए जरा। एक शिव का भक्त कह रहा है, कहां से लाऊं चंदा, बोलो बोलो, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे, आकाश जड़े रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। ना हम चांद ला सकते हैं, ना हम सूरज ला सकते हैं, ना हम तारे ला सकते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है भोलेनाथ। ना मेरे पास में गाड़ी है, ना बंगला, ना जमीन, ना जायदाद। भोलेनाथ, केवल आपने जो जन्म दिया है पृथ्वी पर, ये शरीर, ये वाणी, ये नयन, ये श्रवण, ये चरण, ये हस्त, ये जिह्वा आपको समर्पित है। और बाबा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर इतना विश्वास जरूर है कि मेरा बाबा मेरे दिल में रहता है, तो ये दिल हल्का पुल्का नहीं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की। तेरी याद से शुरू होती है मेरी सुबह, तेरी याद से शुरू होती है मेरी सुबह, तो कैसे कह दूं कि दिन खराब है, जब सर पर तेरा हाथ है, तो कैसे कह दूं कि मेरी किस्मत खराब है। कैसे कहूं? कैसे कहूं?
पुकारिया दिल के सहारे, मन ये पुकारिया दिल के सहारे, मन ये पुकारिया दिल के सहारे, मन ये पुकारिया दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, ओ नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, हर पल विचार छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए।
शिवालय में 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य जरूर। किसी किसी मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग को छूने नहीं देते, जैसे दक्षिण साइड में, साउथ में। तो अपने ही घर में जो शिवलिंग है उसके 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य समझिए। पहला, शंकर भगवान के जहां से जल बहता है उस स्थान में, ये जलाधारी है, जल बहता है, ये शिवलिंग है, यहाँ से जो पानी नीचे की ओर जाता है उस स्थान का स्पर्श अवश्य करें। दूसरा, शिवलिंग का जो गोल भाग है उस गोल भाग में कहीं पर भी अपनी हथेली का स्पर्श अवश्य करें। तीसरा, शंकर भगवान के शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है वहां अपने अस्त्र का स्पर्श अवश्य करें। तीनों स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्मरण करते हुए जब बैसाख महीने में आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें। शिव जी को जब बैसाख के महीने में जल दिया जाए तो दोनों हाथ से अंजलि में कलश रखकर शंकर भगवान की अपने हाथ की अंजलि में जल रखकर शिव जी को जल अवश्य समर्पित करें। शिवरात्रि के बैसाख महीने की शिवरात्रि पड़े, बैसाख महीने की प्रदोष पड़े तो एक बेलपत्र शंकर को अवश्य समर्पित करें। मान लो गर्मी बहुत तेज है, पेड़ों पर बेलपत्र नहीं मिले तो एक दुर्वा शिव को अवश्य समर्पित करें। मान लो बहुत तेज गर्मी पड़ने पर, या रतनगढ़ में तो हम देख रहे हैं रजी रज धूली धूल इतनी है, मिट्टी इतनी है कि यहाँ तो दुर्वा मिलना भी बड़ा मुश्किल है, तो एक चावल का दाना शिव को जरूर समर्पित करो। उतने में और बैसाख महीने में सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है बैसाख महीने में, वो जलाशय अर्थात अपने घर के नज़दीक में कोई पानी का स्थान हो, जलाशय हो, वहाँ का जल शिव को समर्पित करना, या शिव के नंदी के पास में। और हम तो कहेंगे शंकर का नंदी केवल मंदिर में मत देखो, आपके घर के आसपास में हमारे मारवाड़ की पहले की रीति रही है। राजस्थान में बहुत सालों पहले, जब लगभग 19 से 20 साल पहले हम फलोदी में आए थे, 20 साल पहले, और 20 साल पहले जब हम फलोदी में आए थे राजस्थान में, तो हमने उस फलोदी राजस्थान में देखा था कि प्रत्येक घर के बाहर पत्थर का एक छोटा सा कुंडा जैसा होता। 2 चीजें हमने फलोदी राजस्थान में प्रत्येक घर के बाहर 20 साल पहले देखी थी। एक इतना बड़ा कुंडा पत्थर का जिसमें लोग भोजन रख देते हैं, और एक बड़ा सारा कुंडा जिसमें लोग पानी भर देते हैं, जिससे चिड़िया, पशु, पक्षी, गौ माता सब उस पानी को पीती रहे और आपका और हमारा कल्याण होता रहे। इस भाव से प्रयास करो। शिव जी को तो जल समर्पित करो, साथ में कोई जीव का भी अगर कल्याण हो जाए आपके एक लोटा जल से, तो उसको भी जल दीजिए, उसको भी।
शंकर भगवान ओघड़दानी शिव, जिनका चढ़ा हुआ जल केवल मात्र स्पर्श, आचमन, दर्शन आपका और हमारा कल्याण कर दे। शिव महापुराण का एक बहुत सुंदर संवाद है। काशी प्रदेश में एक संवाद बड़ा सुंदर आता है महाराज। सिंहपुर प्रदेश में एक महाव्रती ब्राह्मण रहता था। शिव जी का बड़ा उपासक था, शंकर का बड़ा भक्त था। महाव्रती ब्राह्मण का कर्तव्य, सबसे बड़ा कर्तव्य उस महाव्रती ब्राह्मण का था कि शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, दीप लगाना, शिवलिंग को श्रृंगारित कर देना, स्नान करा देना, पूजन कर लेना और शंकर की भक्ति को धारण करना। पंचाक्षर मंत्र का जाप, षडाक्षर मंत्र का जाप। पूरे सिंहपुर में, पूरे प्रदेश में इस महाव्रती ब्राह्मण की चर्चा थी, पूरे प्रदेश में। सब इसको जानते थे, शंकर का भक्त, शंकर का भक्त, शंकर का भक्त, शिव भक्त, शिव भक्त कहकर इसको पुकारते। पर इसकी पत्नी और इसकी लड़की, एक बेटी थी, पत्नी, दोनों इतनी सुंदर कि देवलोक की अप्सराएं भी उनके सामने फीकी रही। और शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छे से कहती है, शरीर की सुंदरता से ज्यादा जरूरत है मन की सुंदरता की। मन की, तुम्हारा अच्छा शरीर देखकर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, तुम्हारे अच्छे वस्त्र देखकर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। तभी तुम्हारे शरीर पर आभूषण है, रतन है, सोना है, चांदी है, हीरा है, पन्ना है, उसको देखकर मेरा भगवान कभी प्रसन्न नहीं होता। तुम कितने सुंदर हो उसको देखकर भी भगवान कभी प्रसन्न नहीं। ईश्वर कब प्रसन्न होता है? जब तुम्हारे दिल में आए हुए मेहमान के प्रति, अतिथि के प्रति आदर का भाव हो और घर में जितने सदस्य रह रहे हो सबका सम्मान यदि तुम कर रहे हो तो भगवान तुम पर प्रसन्न। अब सुंदर तो तुम बहुत, और नी भी सुंदर होगे तो ब्यूटी पार्लर जाके हो जाओगे। सुंदर तो तुम बहुत, अब मालूम पड़े तुम्हारा चेहरा सुंदर है, तुम्हारा तन सुंदर है, तुम दिखने में सुंदर हो, और मालूम पड़े तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो हृदय है, तुम्हारा जो मन है, मालूम पड़े वो व्यर्थ चर्चाओं में, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ बातों में लगा हुआ है, तो वो किस काम का? उसकी मूलता क्या है? वो किस काम का? इसलिए शिव महापुराण की कथा ने एक बहुत सुंदर बात कही, शंभु शरण
काको दया करी नगर शंभु शरण मानु दुख काटो दया करी नगर ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय सब बोलो प्रेम से बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वो सुंदरता किसी काम की नहीं जिस सुंदरता में भगवान की भक्ति ना हो, ईश्वर की भक्ति ना हो। हमारा एक निवेदन आप सब स्वीकार करिए, करबद्ध निवेदन करेंगे। अगर आगे बैठने की इतनी लालसा यदि आप लोगों को रहती है तो जैसे सब लोग सवेरे 9 बजे आकर बैठते हैं ऐसे आकर बैठोगे तो सम्मान। कथा केवल लाहौटी जी की नहीं, पूरा रतनगढ़ के एक एक बच्चे बच्चे की यह कथा है और रतनगढ़ की यह कथा। इसको दिल से सुनो। हमारे शरीर में 2 दिन से बुखार है और 2 दिन से गले में इन्फेक्शन है। उसके बाद भी आप लोग धूप में तप कर आते हो तो हम अपना कक्ष छोड़कर तपती हुई बुखार में, अभी भी आप हाथ देखेंगे तो बुखार में है, उसके बाद भी शिव महापुराण की कथा आपको केवल इसलिए। एक पत्र में एक बहन ने परसों के दिन लिखकर भेजा था, कथा होए चाहे ना हो, हम पति पत्नी पंडाल को प्रणाम करने के लिए रोज आएंगे, भले गुरुजी आप कथा करो चाहे ना करो। केवल आपके विश्वास के बल पर ये कथा कहने के लिए हम भी वहां से यहां तक आते, और आप दिल से सुनोगे तो ये कथा केवल प्रदीप मिश्रा नहीं बाच रहा है, इस कथा को स्वयं देवादिदेव महादेव आकर बाच रहे। हृदय से दिल से श्रवण करो। इतने अच्छे अच्छे पत्र यहाँ ढेर लगा हुआ है पत्रों का, पर हम पत्र भी कम पढ़ रहे हैं। क्यों? राजस्थान में कथा कम होती है। अगर इन लोगों को दिल से मिल गई और इनकी झोली भर गई
तो अगली कथा में 1 मई को पत्र पढ़ लेंगे। इसमें कोई हृदय से सुन, ये वो अमृत है। 7 दिन पूरा होने के बाद तरसोगे कि हमारे नजदीक में कथा होकर चली गई, मैं झोली भरकर नहीं ला सकी। अगर उस 2.5 घंटे की कथा को मैं अगर दिल से सुनकर प्रार्थना कर लेती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उसको अपना मन का भाव कह देती, तो शायद मेरी झोली खुशियों से 3 महीने के अंदर भरा जाती। और हम 3 महीने का भी इंतजार नहीं करेंगे। 17 तारीख को, कितनी तारीख को यहाँ कथा विराम है? 17 तारीख को यहाँ कथा विराम है। 1 मई को चालू है। शंकर जी को यहाँ बैठ करके कर जाना। 3 महीने का इंतजार नहीं करूंगी। 1 मई जो जयपुर में कथा है 7 मई तक, उसमें मेरा पत्र वहां मिलना चाहिए, तो जानू कि खुशी। विश्वास के साथ सुन, भरोसे के साथ कथा का रस तत्व ग्रहण कर। शिव कथा कर रहे। सिंहपुर प्रदेश में एक व्रती ब्राह्मण रहता था। वो व्रती ब्राह्मण साधारण नहीं था, उसका व्रत बड़ा प्रबल था। व्रत का मतलब यह नहीं होता कि आप भूखे रहो। भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्धर जी ने अपनी वाणी में कल्याण के शिव अंक में, अगर बन सके तो आप पढ़िएगा, कल्याण के शिव अंक में भाई श्री ने एक लाइन लिखी है। भाई श्री ने अपनी वाणी में लिखा कि भगवान को पाने के लिए अगर तुम अपने दिल से एक बार अगर मुख से कह दोगे कि हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, बस ये बात अगर दिल से कह दी तो परमात्मा भी तुम्हारा हो जाता है और तुम परमात्मा के हो जाते हो। जरूरी नहीं कि उपास करोगे तो भूखे रहना पड़ेगा। व्रती का मतलब क्या होता है? व्रती का मतलब क्या है? एक सिंहपुर प्रदेश में एक व्रती ब्राह्मण रहता था। व्रती ब्राह्मण का मतलब यह है कि वो कुछ खाए पीने से या उपास रखने से, साबूदाना खाने से, मोरधन खाने से, चिप्स खाने से, वेपर्स खाने से, पपीता खाने से, सेवफल या केला खाने से व्रत नहीं होता। व्रत का मतलब है कि तुमने एक नियम बना लिया कि मैं रोज अपने घर से 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाऊंगी, या आपने कोई नियम बना लिया कि मैं 15 मिनट शंकर का भजन करूंगी, या नियम बना लिया राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपूंगी, ये तुम्हारा व्रत हो गया। तुम व्रती हो गए। ये व्रत तुमने धारण कर लिया। कई माताओं ने नियम बनाया, रतनगढ़ की ही रहने वाली माताएं, कई माताएं रतनगढ़ की ही रहने वाली पंडाल में रह रही, कई माताएं रतनगढ़ की। उसने नियम लिया कि मुझे 7 दिन कथा सुनना है। उसका नियम व्रती है। व्रत करने का मतलब यह नहीं है कि तुमने उपास करा, कुछ खाया पीना छोड़ दिया, कुछ खाना पीना छोड़ दिया तो भगवान तुमसे प्रसन्न हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान की कथा कहती है, यहाँ शिव पुराण कहती है कि आपका एक व्रत, कुछ भी अपनी जिंदगी में एक संकल्प, एक नियम ले लो, शिव पूरा कर देगा। व्रती हो गया। एक ब्राह्मण रहता था, बड़ा व्रती था, महान।
और वो महाव्रती ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उसकी बेटी बहुत सुंदर थी। देवलोक की अप्सराएं उसके सामने फीकी थी। ब्राह्मण को ना पत्नी गिनती थी ना बेटी गिनती थी, ना पत्नी गिनती ना बेटी गिनती। खूब अपशब्द कहते, पत्नी ताना दे देती, आड़ा टेढ़ा बोल देती, अपशब्द कह देती। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे बच्चे घर में जन्म ले लेना, बच्चों का जन्म आपके घर में हो गया ना, तो पति से निवेदन है पत्नी को गाली देकर बात ना करे, और पत्नी से निवेदन है पति को अपशब्द कहकर बात ना करे, नहीं तो आपका बुढ़ापा बिगड़ेगा जरूर। बुढ़ापा जरूर बिगड़ेगा। कारण क्या है? आप अपनी पत्नी का आदर नहीं करोगे तो बुढ़ापे में आपके बच्चे भी आपकी पत्नी का आदर नहीं करेंगे। आप अपने पति का आदर नहीं करोगे तो बुढ़ापे में आपके बच्चे आपके पति का आदर नहीं करेंगे, और तुम दोनों का बुढ़ापा धीरे 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 बेकार हो जाएगा। बेकार। सम्मान करो। अपने बच्चों के सामने कभी मत कहो कि तेरी माँ में अक्ल नहीं है। भले वो पढ़े लिखी नहीं है, भले उसने बीए एमबीए नहीं करा, भले उसने सीए नहीं बनी, भले वो डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, पर अपने बच्चों के सामने ये बात रखो, तेरी माँ के बराबर कोई विद्वान नहीं है, तुझे विद्वान वो बना कर रखेगी, ये निश्चित। कई माता पिता अपने बच्चों के सामने अपने को ऊंचा दिखाने के चक्कर में अपने पिता को अपशब्द कर, तेरे बाप में तो अकल नहीं है, रत्ती भर की अकल नहीं है, बच्चों के लिए कमाते बन नहीं रहा, यहां वहां घूमता रहता है, तेरा बाप तो पगला है। इस तरह के शब्द जब हम अपने बच्चों के सामने कहते हैं तो बच्चों की दृष्टि में पिता का मान घटते जाता है। कई पिता अपनी पत्नी के लिए कह देते हैं, तेरी माँ में अकल नहीं है, गंवार है, इसका पूरा खानदान बेकार है, पढ़े लिखे तो है नहीं, पूरे ढोर है, अकल नहीं है। हम अपने बच्चों के सामने जब पत्नी को इस तरह का शब्द कहते हैं, बच्चों की दृष्टि में वो माँ का सम्मान घटते जाता है। सिंहपुर प्रदेश के महाव्रती ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी लड़की के सामने अपने पति का अपमान करना प्रारंभ करा, तो लड़की जैसे जैसे बड़ी होती चली गई वो पिता का अपमान करना सीख गई। पत्नी भी सुंदर थी, बेटी भी सुंदर थी। पिता ब्राह्मण ने विचार करा, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, इसका विवाह कर देना चाहिए। बहुत अपशब्द कहती है, कम से कम माँ के चक्कर में ना रहकर विवाह होकर जाएगा तो ससुराल में थोड़ा सा आदर कर लेगी, थोड़ी संवर जाएगी। बेटी के लिए वर देखा, लड़का मिल गया, शादी कर दी। शादी करने के बाद मां से जो सीख कर गई थी, समझ गए क्या तुम लोग, रतनगढ़ वालों? समझ गए? जो मां से सीख कर गई थी, मां अपने पति का आदर नहीं करती थी, तो ये विवाह करने के बाद अपने पति का आदर नहीं करती है। सीख कर गई। निवेदन है, पहले के जमाने में लड़की को डर लगता था सास कैसी मिलेगी। आज के जमाने में सास की रातों की नींद उड़ जाती है, जगदम्बा कैसी आएगी, कैसी कैसी। क्यों? पहले के जमाने में 4 लड़के रहते थे तो चिंता नहीं रहती थी। आज के जमाने में ले दे के एक तो बेटा
और उसी की धर्म पत्नी आना है, और वो भी लड़ झगड़ के अपने ही रतनगढ़ में अपने से ही अलग होकर दूसरी जगह जाकर रहेगी। लोग क्या कहें? सोचना पड़ता है, 50 बार विचार करना पड़ता है। आप सबसे निवेदन है, भगवान से अगर आप बेटा मांग रही हो ना, तो भगवान से एक बात और कहना, भोलेनाथ बेटा देना, पर इसके जन्म के समय पर तुम एक लड़की का और जन्म करोगे, इसके लिए जो लिखी होगी भाग्य में। तो बेटा जब मांगो तो भगवान से कहना, इसकी जो पत्नी मिले ना, ऐसी मिले जो मेरी सेवा करती रहे, इतनी कृपा और कर देना। बस करुणा, इतनी दया और। ऐसी मत भेज देना जो 24 घंटे साड़ी में तो पिन लगाए, ब्यूटी पार्लर से आए और दिमाग हमारा खाए। ऐसी मत भेज दे, ऐसी नहीं चाहिए। प्रेम परोसने वाली। बेटी ने अपनी मां से सीखा था, क्योंकि मां पंडित को गिनती नहीं थी, ब्राह्मण को, जो व्रती ब्राह्मण था उस पर शब्द कहती थी, ताना देती थी, गाली देती थी, आड़ा टेढ़ा करती थी, दिन रात कोसती थी, दिन रात कोसती थी। कोई दूसरा आता, ब्राह्मण की पत्नी का आदर करता, सम्मान करता, तो ब्राह्मण की पत्नी उसको खूब सम्मान देती थी। उसके लिए अंदर जाके शरबत बना कर लाती, सुंदर सुंदर भोजन बना कर लाती, उसको खिलाती। पति बैठा रहता, उसको कुछ ना देती। यही लड़की ने सीख लिया, और लड़की का विवाह हुआ, ससुराल गई। ससुराल में जाने के बाद वहां पर जो माँ से सीख कर गई थी, वैसा ही कि वैसा ही क्रम करा। परिवार के बाकी के लोग आते तो उनसे हंस बोल कर बात करती, पति का अपमान करती, अपशब्द कहती। पति ने अपने परिवार वालों को बुलाकर कहा कि इसको इसके मायके भेज दो, और ये वहां जाकर थोड़ा सीख कर आए। अब कौन समझाए कि जो सीख के आई है वही तो कर रही है, कौन समझे? अब लड़की और लड़की की माँ दोनों मिली। पिताजी ने अपनी बेटी को बिठाकर समझाया, बेटा ससुराल में सबका आदर करना सीख, सम्मान करना सीख। इतने में माँ जूड़ा बांधती बांधती आई और आकर बोली, ये अपना ज्ञान अपने पास रखो। आज तो मेरी बेटी से कह दिया, आगे से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, ये जितनी तुम्हारी बेटी है उतनी मेरी भी बेटी है। मेरा फर्ज बनता है अपनी बेटी को उपदेश देना। शिव महापुराण का ये चरित्र, सिंहपुर प्रदेश के ब्राह्मण का ये चरित्र हमें बता रहा। इतना मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इसको समझाऊं। अपना ज्ञान अपने पास रखो, अपनी विद्वत्ता अपने पास रखो। मंदिर में घंटी बजाना और शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना, इसके सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं रखा है। व्यर्थ की बात करते हो। मेरी बेटी ससुराल में जो करना चाहे वो करेगी। ससुराल वाले रखें चाहे ना रखें, माँ ने पत्र लिखकर भेज दिया, मेरी बेटी तो जैसी रही है वैसी रहेगी। ससुराल वालों ने हाथ जोड़कर लिखकर भेज दिया, आपकी बेटी आपके पास रखिए, हम भगवान का भजन करने वाले हैं। इतने में पिताजी ने हाथ पैर जोड़े तो माँ ने कहा कि अगर तुम उन ससुराल वालों के हाथ पैर जोड़ने गए तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। और माँ और बेटी ने अपना दोनों का बैग उठाया, दोनों का सामान लिया और एक उसी नगर में दूसरे स्थान पर जाकर अपना झोपड़ा बनाकर अपना नगर बसा लिया। झोपड़े में रहती थी। अब धीरे धीरे दोनों माँ बेटी ने एक कार्य चालू कर दिया कि माँ भी सुंदर थी और बेटी भी सुंदर थी, तो पर पुरुष पर दृष्टि दे, पर पुरुष पर दृष्टि।
अब इनकी सुंदरता देखकर, माँ की सुंदरता देखकर पुरुष आ जाते, बेटी की सुंदरता देखकर, उनकी युवान अवस्था देखकर पुरुष आ जाते। छोटा सा झोपड़ा था, धीरे धीरे महल बनता गया, महल बनता गया, खूब अच्छा दासी ठाठ हो गया। ब्राह्मण वही, शंकर के मंदिर जाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, प्रणाम करना, वही क्या कर। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। अपने कर्म का भोग अपने को भोग, अपने कर्म का फल अपने को, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला, हम स्वयं हो। आपके ही रतनगढ़ के श्याम बाबा के भक्त, श्याम बाबा की कथा कहने के लिए निरंतर तल्लीन रहने वाले श्री भाई मनुश्री जी यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा कर बहुत बहुत साधुवाद और स्वागत वंदन है। श्याम बाबा की बड़ी कृपा आप पर, जो आपकी वाणी से श्याम कथा संपूर्ण विश्व श्रवण कर रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर एक बार जोरदार ताली बजाकर भाई श्री मनुश्री जी का बहुत बहुत साधुवाद, जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण कथा के रस तत्व को ग्रहण करने के लिए यहाँ पधारे। और उससे बड़ा सौभाग्य यह है कि आप श्री के पिताश्री भी यहाँ आए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत प्रणाम नमन करता हूँ। शिव कृपा कर, शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर। मनुश्री जी की वाणी में ऐसा लगता है कि स्वयं श्याम बाबा अपनी कथा का गुणगान करते हैं।
और इतनी सुंदर वाणी से आप हमेशा शिव कथा का, श्री श्याम कथा का वर्णन करते रहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, प्रणाम करता हूँ। शिव कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कर रही है सिंहपुर प्रदेश का वो व्रती ब्राह्मण। पत्नी और बेटी ने दोनों ने गलत कृत्य प्रारंभ कर दिया। गलत कृत्य, और ऐसा पुरुषों को अपनी ओर आसक्त करना, पुरुषों को अपनी ओर लेकर आना, ये उनका एक क्रम बन गया। क्यों दी परमात्मा ने सुंदरता? किस लिए दी? सुंदरता क्यों दी गई? किस लिए प्रदान करी गई? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर भगवान ने सुंदरता दी है तो वो केवल गलत कृत्य के लिए नहीं, परमात्मा ने सुंदरता दी है तो ये दिखाने के लिए दी है कि आप सुंदर होने के बाद भी भगवान के गुणगान में लगे हो। मतलब ये दूसरे को प्रेरणा दे, दूसरे की प्रेरणा है। शिव की शरण में आ जा, शिव की शरण में आ जा, बाबा की शरण में एक बार आ जा, आजा भोले की शरण। एक बार आ जा, आजा भोले की शरण। अपने मध्य में वृंदावन से पुराण मनीषी 18 पुराण का जिन्होंने कंठस्थ स्मरण किया है, ऐसे राष्ट्र को नई दिशा देने वाले परम पूज्य संत शिरोमणि श्री कौशिक जी महाराज यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। ब्रज रज में गौ माता की सेवा, गौशाला, एक बार जोरदार ताली बजाकर परम पूज्य श्री कौशिक जी महाराज जी का जोरदार ताली वंदन कर स्वागत। जोरदार ताली बजाकर आपका वंदन, अभिनंदन, स्वागत। जिन्होंने छोटे से निमंत्रण पर स्वीकृति दी और आज राष्ट्र के संतों का दर्शन इस व्यासपीठ के माध्यम से नज़दीक में हो रहा है। भाई श्री मनुश्री जी भी परम पूज्य संत शिरोमणि श्री कौशिक जी का स्वागत कर रहे हैं और उनका स्नेह प्राप्त कर रहे हैं।
अब भले दिख जाओ। बड़े भाग्य हैं रतनगढ़ के, क्योंकि भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी की यह पवित्र भूमि है, जन्मस्थली है। ऐसी भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी की इस भूमि पर इतने संतों का आगमन होना और दर्शन होना, ये रतनगढ़ वालों का सौभाग्य है। बहुत बहुत साधुवाद। हृदय से भाव से सभी बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे और दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे, हृदय से भी। जिसको आता है साथ में बोलिएगा। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा करें, शिव कथा वर्णन करें। एक छोटा सा संवाद पूरा होकर संतों की वाणी का रसतत्व अपन ग्रहण करेंगे। सिंहपुर प्रदेश का जो व्रती ब्राह्मण है, जिसकी धर्म पत्नी बड़ी सुंदर है, बेटी बड़ी सुंदर है, बेटी ने पति का घर छोड़ दिया है। माँ बेटी दोनों एक झोपड़ा बनाकर रहती थी, पर पुरुषों का स्मरण उनकी चित्तवृत्ति में रहता, पर पुरुषों। और अब धीरे धीरे वो झोपड़ा झोपड़ा नहीं रहा, महल बनता। कारण पर पुरुषों को अपनी ओर आसक्त करना, अपने भवन में बुलाना, अपने भवन में रखना और
ना जाने कितने कितने पुरुष ऐसे थे जिन्होंने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़, दोनों मां बेटी के चक्कर। अब ईमानदारी से बोलो, ऐसी सुंदरता किसी काम की है क्या? जम के बोलो जरा, है किसी काम की? किसी के घर की बहू तुम्हारे चक्कर में अगर रो रही है, किसी के घर के बच्चे तुम्हारे चक्कर में बिलख रहे हैं, तो तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारा जीवन किसी काम का नहीं, किसी का। हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव कथा कह रही है, वो सुंदरता किसी काम की नहीं जो दूसरे के घर को बर्बाद कर दे, दूसरे के घर को नष्ट। क्या करना फिर उस सुंदरता का? समय आया, पत्नी और बेटी दोनों एक बार निकल कर कहीं जा रहे थे। किसी एक राजघराने से दोनों की सुंदरता को देखने के लिए राजा ने उनको बुलाया। ब्राह्मण अपने कर्म में लगा हुआ है, ब्राह्मण अपना कर्म कर बुलाया। तब तक राजा भी उस सुंदरता को देखेगा। अगर परमात्मा ने तुमको बहुत सुंदर शरीर दिया है ना, उस सुंदर शरीर का सबसे बड़ा प्रयोग है भगवान का भजन करना, भगवान का स्मरण करना और भगवत नाम का जाप। कब तक देखेगा? मार्ग से जा रही थी दोनों, एक हिंसक पशु ने दोनों को भक्षण कर लिया। दोनों के अब सामने हिंसक पशु खड़ा था। इनको लगा कि मेरी सुंदरता के अगर पशु भी मेरे अधीन होगा। ए भाई, एक काम में डूबा हुआ व्यक्ति तुम्हारे अधीन हो सकता है सुंदरता देखकर। पर पशु तुम्हारी सुंदरता के अधीन नहीं हो सकता। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं। तुम कितनी भी अंग्रेजी पढ़ लो, कितने भी वीआईपी बन जा, और कुत्ता तुम्हारे पास में तुम्हें काटने के लिए आए और तुम उससे कहो प्लीज 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 प्लीज, मुझे टच मत कर, प्लीज प्लीज। तुम्हारी अंग्रेजी कितनी भी झाड़ो,
कुत्ता के संपट पड़ेगी? कुत्ता के समझ में आएगी? कुत्ता को तुम कितनी भी अंग्रेजी बोलो वो नहीं समझ सकता, पर कुत्ता के लिए तुम्हें हिंदी की एक भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ! उसी तरह तुम्हारी काया कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुंदर हो, एक कामी व्यक्ति पर तुम्हारी काया का असर हो सकता है, एक लोभी पर तुम्हारी काया का असर हो सकता है, पर तुम्हारी सुंदर काया का असर किसी विरक्त संत पर कभी नहीं हो सकता है। कभी विरक्त पर किस काम की वो का? सोच लिया, विचार करा कि दोनों जा रही थी, सामने से हिंसक पशु आया। इनने सोचा अपनी सुंदरता पर जब राजा रीझ सकता है, प्रजा रीझ सकती है, पशु क्या चीज है? पशु ने इनको खा लिया, दोनों मर गए। ऊपर जाए, जमीन पर आए, कुतिया की योनि पाई दोनों ने। एक कुतिया की योनि दोनों ने पाई, और वो कुतिया की योनि भी कैसी थी? एक पांव कुतिया का टूटा हुआ था, कान कटा हुआ लटक रहा था, सिर पे उस कुतिया के पूरा घाव पड़ा हुआ था, कोई जानवर उसको खा गया था, उसमें सिर खुला था, कीड़े पड़ रहे थे। दोनों माँ बेटी ने जो कुतिया की योनि पाई, दोनों शरीर से सड़ रहे थे, दोनों। अब एक जन्म में तो तुम्हारी सुंदरता काम आ गई, अब अगला जन्म क्या बीत रहा? कभी कभी आप भी अगर मार्केट में जा रहे हो और तुमको अगर ऐसा कुत्ता नजर आता है, पांव टूट गया, सिर पे घाव हो रहा है, शरीर जला हुआ है, शरीर पर इल्ली पड़ रही है, तड़प रहा है, दिख रहा है, आप उसको पानी पिला दोगे, औषधि करा दोगे, सब कुछ करा दोगे, पर उसके कर्म का दंड तो उसको होगा। कुतिया का जन्म मिल गया दोनों को, दोनों आपस में मिलती, रोती, अपने आप को कोसती। इसके जो घाव थे, माँ के सिर पर जो घाव लगे थे, वो बेटी चाट कर उसको ठंडक देती, और बेटी के शरीर पर जो घाव थे वो माँ चाट कर ठंडक देती। और कुतिया भी बनी तो कहाँ? उसी नगर में, उसी गांव में, जिस गांव में वो महाव्रती ब्राह्मण रहता था। पति को सूचना मिल गई थी, मेरी पत्नी और मेरी बेटी मर चुके हैं। पति का नियम था शिव के मंदिर से जाना, शंकर को जल चढ़ाना, शिव का जल अपने पात्र में झेलना और झेल कर लेकर चल देना। आज शंकर का झेला हुआ जल, शिव का चढ़ा हुआ जल वो व्रती ब्राह्मण लेकर जा रहा था। सामने ठोकर लग गई, गिर गया, जल पूरा जमीन पर गिर गया। ये दोनों माँ बेटी वहाँ से निकल रही थी, दोनों को प्यास लग रही थी। प्यास लगते से ही उन्होंने उस जल पर झपकी, और जल को झपक कर जैसे ही चाटना प्रारंभ करा, चाटते से ही कुछ ही दिनों में प्राण छूट गए और शंकर के धाम में पहुंच गए, शिव धाम में। शंकर पे चढ़ा जल कोई साधारण जल नहीं है। एक बच्चे का एक फोटो लगाया गया है, मोनिका सैनी, जिला चुरू गांव, राजलदेश्वर, वार्ड नंबर 32 में रहती हैं। पति का नाम सुरेंद्र सैनी है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। पहले बच्चे का फोटो देखिए, पहले नंबर का। बच्चे के शरीर पर, आंख के पास, शरीर में गठाने आ गई थी। पहला फोटो एलईडी पर आप लोग देख रहे होंगे, आस्था चैनल पर देख रहे होंगे। बच्चे की आंख के पास गठान आ गई, शरीर में गठाने आ गई।
डॉक्टर को दिखाया, 6 महीने की दवाई ली, फिर भी उसको कोई आराम नहीं मिला। धीरे धीरे वो गठान बढ़ती चली गई। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कह दिया। ऑपरेशन होने का बोला, मन में आया इतने छोटे से बच्चे का कैसे ऑपरेशन कराएं। तब परिवार के एक व्यक्ति ने कहा कि मंदिर जाया करो और शिवजी पे जल चढ़ाया करो। मंदिर जाकर उसका जल लाकर बच्चे के शरीर पर लगाना प्रारंभ करा और दवाइयां भी डॉक्टर को शिव मानकर देना प्रारंभ करी। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खिलाते, शरीर पर वो जल लगाते। डॉक्टर ने फिर वापस रिपोर्ट देखकर कहा इसका ऑपरेशन करा लो, गठान बढ़ रही है। पर शिव पर भरोसा प्रबल था और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि धीरे धीरे करते करते जल लगाते लगाते वो गठान पूरी गल ही गई और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा फोटो उस बच्चे का जिसमें उसके गठान गल चुकी है। पहले फोटो में गठान है, दूसरे फोटो में गठान गल चुकी। अगर कहीं बच्चा बैठा हो और उसके आए हों माता पिता तो बच्चे को ला सकते। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की भक्ति किसको कहते हैं? शिव पे चढ़ा हुआ जल साधारण नहीं होता, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र साधारण नहीं होती। पूज्य संत शिरोमणि श्री कौशिक जी महाराज जी बैठे हैं, जिन्होंने अपनी वाणी में बेलपत्र की महत्वता, शमी पत्र की महत्वता, शमी के वृक्ष की महत्वता, साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की महत्वता अपनी वाणी में निरंतर कही। निरंतर शिव जल साधारण नहीं है, शंकर की भक्ति साधारण नहीं है, शिव स्मरण साधारण है। कितना फल है जल का। पार्वती जी को मालूम था शंकर जी को इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं कर सकते, तो पार्वती जी ने एक नियम बनाया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और शिव जी पे जल चढ़ाना। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। पार्वती जी ने शंकर की भक्ति करना